हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। 1857 की क्रांति टॉप 100 क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। 1857 की क्रांति का निचोड़ होगा। यहाँ से आपको सारा सब कुछ 1857 की क्रांति से संबंधित मिल जाएगा। इसी तरह के कंप्लीट आप जैसे 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण हो गया, मेले, त्योहार, कला, संस्कृति, ज्योग्राफी, सबके क्वेश्चंस आप डेली क्लासेस के पर देख सकते हो। कंप्लीट कोर्स अभी भी आपके 499 में मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। साथ ही जो मॉडल पेपर, स्टेनोग्राफर के मॉडल पेपर पूरे राजस्थान में अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं। अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। जिनको करंट अफेयर चाहिए उनको करंट अफेयर अलग से भी मिल जाएगा, बाकी आपके कोर्स में सब मिल जाता है। अलग से क्वेश्चंस की क्लास भी आपको डेली क्लासेस पर मिल जाती है, जहाँ पे आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं। तो चलिए फटाफट हम क्वेश्चंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास है कि 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? पहला कौन था? तो ऐसे ध्यान रखना, जो पहला था वो लोकेट पहनता था। क्या पहनता था? लोकेट पहनता था। तो उसका नाम था मिस्टर लोकेट। आपको ध्यान रखना है। एजेंट टू गवर्नर जनरल, अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल की बात आ रही है तो उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? कैनिंग थे। कौन थे? कैनिंग थे। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? देखो, मेवाड़, उदयपुर, उदयपुर क्या है? झीलों की नगरी, वहाँ पे चलते हैं शावर्स। तो मेजर शावर्स था। कौन था? मेजर से शावर्स था। देखो, सारे याद करवा देता हूँ आपको, अभी हाथों हाथ सारे याद हो जाएंगे और आने वाले आगे वाले जो प्रश्न है वो आपके सारे सही भी जाएंगे, याद भी हो जाएंगे, देखना आप। हम बात करें जयपुर का कौन था, तो बोलना जयपुर में है ईडन गार्डन। वैसे तो ईडन गार्डन कलकत्ता में, लेकिन बोलना जयपुर में ईडन गार्डन है। तो कर्नल ईडन कहाँ का था? अपने जयपुर का था। जयपुर का था, ध्यान रखना है। एक आता है आपके मेजर बर्टन। क्या नाम आता है? मेजर बर्टन। ये कहाँ का था? ये कोटा का था। कहाँ का था? कोटा का। तो ऐसे बोलना, कोट में होता है बटन, तो कोटा का बटन। बटन कहाँ होता है? कोट में होता है। तो कोटा का कौन था? बटन था। ये ध्यान रखना। फिर आपसे पूछा जाएगा मारवाड़ का कौन था? जोधपुर का कौन था? तो मारवाड़ में, जोधपुर में आपको ध्यान रखना है, मौसम वहाँ थोड़ा ख़राब रहता, अच्छा नहीं रहता। तो वहाँ पे तो मौसम आपको बनाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेक मौसम बनाना। मेक मतलब बनाना, मेक मौसम। मेक मौसन नाम है वैसे उसका, आपको बोलना है मेक मौसन। ये याद हो गया आपके। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि भरतपुर का कौन था? पूछा जाएगा भरतपुर का पॉलिटिकल पीए कौन था, पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो आप बोलना, भरतपुर में तो मेरा सन रहता है। भरतपुर में तो मेरा सन रहता है। तो कौन था? मोरिसन था। भरतपुर का मोरिसन था। इस तरह से आपके सारे याद हो जाएंगे। सिरोही में जेडी हॉल है। सिरोही का कौन है? जेडी हॉल। ऐसे याद रखना, सिरोही में बहुत बड़ा हॉल है, सिरोही में जेडी हॉल। अब देखो, अगले प्रश्न आपके अपने आप सही होंगे। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जयपुर में कौन है? ईडन है, तो विलियम ईडन हो जाएंगे। ईडन गार्डन का है? जयपुर में है, तो ईडन हो जाएगा, ईडन हो जाएगा। निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? किसने की थी? शावर्स ने की थी। कैप्टन CL शावर्स ने की थी। ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा द सही, कैप्टन CL शावर्स से सही उत्तर होगा। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए आपको ढंग से इसको अच्छे से ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का AGG कौन था? कौन था बता दो, फटाफट बता दो। यहाँ से 2-3 प्रश्न और देखेंगे। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। देखो, ध्यान रखना कि 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना अजमेर में की गई थी। ठीक है। इसका मुख्यालय, इसका मुख्य अधिकारी कौन था? AGG था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और इन AGG के अधीन होते थे PA, पॉलिटिकल एजेंट होते थे, ये भी ध्यान रखना।
1845 में इसका हेडक्वार्टर माउंट आबू किया गया था। अब ध्यान रखना, इनका ग्रीष्मकालीन मुख्यालय था वो तो अजमेर था, और शीतकालीन माउंट आबू था। पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति के समय मुख्यालय क्या था? आंसर करना है अजमेर था। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सिरोही में बहुत बड़ा हॉल है, सिरोही में जाओ तो बहुत बड़ा हॉल है, जेडी हॉल है। कौन है? जेडी हॉल, जेडी हॉल। प्रश्न संख्या 8 हमारे स्क्रीन पे। अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कोट में क्या है? बटन है, और बटन को तोड़ दो। कोट में क्या है? बटन है, बटन को तोड़ दो। बटन को तोड़ दो मैंने क्यों बोला, आगे चल के समझ में आएगा। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? भरतपुर में तो मेरासन। भरतपुर में कौन? मेरासन, मतलब मोरिसन। भरतपुर में मोरिसन। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा, और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसका है? ये कथन कैप्टन शावर्स का है, कैप्टन शावर्स का ये कथन है। 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय राजस्थान में ब्रिटिश सैनिकों की कितनी छावनियां थी? टोटल कितनी छावनियां थी आपको बताना है। टोटल 6 छावनियां थी। कौन कौन सी थी? बहुत सिंपल है, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो 6 के आपको नाम बता रहा हूँ। ट्रिक ध्यान रखनी है एक, नानी देखे एब। क्या बोलना है? नानी देखे एब, ये बोलना आपको। नानी देखे एब। ना से बोलना नसीराबाद, नी से नीमच, दे से देवली, खे से खेरवाड़ा, ए से एरिनपुरा, ब से ब्यावर। ये 6 सैनिक छावनियाँ थी। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह थे, और ये जो स्वरूप सिंह है ये अंग्रेजों का ही साथ दे रहे थे। ध्यान रखना, उस समय स्वरूप सिंह अंग्रेजों का ही साथ दे रहे थे। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? धौलपुर का शासक उस समय भगवंत सिंह था, महाराजा भगवंत सिंह। ध्यान रखना, महाराजा भगवंत सिंह शासक था। देखो कुछ इंपॉर्टेंट शासकों के नाम ध्यान रखने हैं। जैसे अभी मेवाड़ की हमने बात की, तो मेवाड़ का कौन था? महाराणा स्वरूप सिंह थे। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे, रट लेना, अच्छा प्रश्न है। ऐसे आपसे पूछेगा मारवाड़ का कौन था? मारवाड़ का कौन था? मारवाड़ जोधपुर का कौन था? तख्त सिंह था। कौन था? तख्त सिंह था। मारवाड़ का तख्त सिंह था, पूछा जाएगा। कोटा का कौन था? कोटा का राम सिंह सेकंड। कोटा के कौन थे? राम सिंह सेकंड थे, ध्यान रखना ये भी। जयपुर, कोटा के राम सिंह सेकंड हो जाएंगे। उसके बाद में बात करेंगे, ऐसे जयपुर की बात करें तो जयपुर में सवाई राम सिंह सेकंड हो जाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक सिरोही का पूछ लिया जाता है, सिरोही का शिव सिंह था। सिरोही का कौन था? शिव सिंह था। सिरोही का शिव सिंह था। करौली के महाराजा मदन पाल थे। धौलपुर की हमने बात की, भगवंत सिंह थे। बीकानेर के सरदार सिंह थे, ये भी ध्यान रखना, बीकानेर के सरदार सिंह थे। एक बार 1857 की क्रांति का वीडियो भी देख लेना, मैंने करवा रखा है। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था? तो जोधपुर के भी हमने बात कर ली थी, तख्त सिंह थे। ये बीकानेर के हैं। ये कहाँ के हैं? सरदार सिंह, ये बीकानेर के हैं। 1857 के समय करौली का शासक कौन था? करौली के महाराजा मदन पाल थे। मदन पाल थे। अब बता दो कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। देखो, कोटा का राम सिंह सेकंड सही है, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह रट लो सही है, करौली का मदन पाल भी सही है, लेकिन धौलपुर का कौन था? धौलपुर का तो हम बात करें भगवंत सिंह था। धौलपुर का
भगवंत सिंह था। बीकानेर का सरदार सिंह मैं बता ही चुका हूँ। एक भरतपुर का भी ध्यान रखना, आपसे पूछेगा भरतपुर का कौन था, तो भरतपुर का हम बात करेंगे जसवंत सिंह था। धौलपुर भगवंत सिंह, भरतपुर जसवंत सिंह, धौलपुर भगवंत सिंह, भरतपुर जसवंत सिंह, ज़्यादा फर्क नहीं है, याद रख लेना। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 17। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था? बीकानेर के सरदार सिंह ने स्वयं किया था। बीकानेर के सरदार सिंह, आपको ध्यान रखना है, बीकानेर के सरदार सिंह ने स्वयं किया था। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? अभी मैंने बताया कि मेवाड़ के महाराणा ने अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेजों को सहयोग किया था। प्रश्न संख्या 19 है हमारे पास। निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? डूंगरपुर का शासक कौन था बताओ? डूंगरपुर का उदय सिंह सेकंड था। डूंगरपुर का कौन था? उदय सिंह सेकंड था। राजस्थान के राजाओं में वह कौन शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य के बाहर भी चला गया था? ये बीकानेर का सरदार सिंह ही था जो राज्य के बाहर भी चला गया था। अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय क्या था? इनका हेडक्वार्टर क्या था, मुख्यालय क्या था? मतलब अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय आपको बताना है क्या था। तो ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अजमेर था। उस समय अजमेर था। आपसे ग्रीष्मकालीन पूछे तो माउंट आबू कब बनाया गया था? 1845 में। निम्न से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? नसीराबाद थी, देवली थी, एरेनपुरा थी, टोंक नहीं थी। टोंक नहीं थी। निम्नलिखित में कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? कौन सा केंद्र नहीं था? औवा बड़ा केंद्र था, अजमेर भी बड़ा केंद्र था, नीमच भी था, जयपुर नहीं था। जयपुर नहीं था। शेखावाटी ब्रिगेड कोर किस वर्ष स्थापित की गई थी? प्रश्न संख्या हमारे पास आ जाएगा 24 कि शेखावाटी ब्रिगेड कोर किस, अच्छा स्थान दे दिया यहाँ पे, किस स्थान स्थापित की गई, कहाँ स्थापित की गई थी? झुंझुनू में की गई थी। ये ध्यान रखना, किस स्थान पर स्थापित की गई थी? झुंझुनू में स्थापित की गई थी। राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? नानी ने क्या देखा? नानी ने देखे एब, तो नानी देखे एब, नसीराबाद से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 कि राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? पहला विद्रोह हमको पता है नसीराबाद में हुआ था, तो इस चारों ऑप्शन में पहला उत्तर ही हमारा सही होगा, नसीराबाद। लेकिन यहाँ पे कुछ मिस्टेक दे रखी है, बताओ क्या गलती है? मिस्टेक ये है कि 28 मई 1857 है, न कि 1858 है, 1857 है, ध्यान रखना। 28 मई 1857 हमारा सही उत्तर होगा, ना कि 1858 होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें 1857 आना चाहिए, ना कि 58 आएगा। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोटिसवुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? नसीराबाद छावनी में मेजर स्पोटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी जाती है। डूंगरजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? इन्होंने बीकानेर व जोधपुर के सेनाओं के साथ संघर्ष किया था, आपको ध्यान रखना है। वैसे डूंगरजी व जवाहर जी के बारे में बताऊं तो ये सीकर के निवासी थे। डूंगरजी व जवाहर जी पूछा जाएगा निवासी कहाँ के थे? सीकर के थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? डूंगरजी जवाहर जी सिरोही गलत हो जाएगा, अभी मैंने बताया आपको सीकर होगा। मेराब खां कोटा, जयदयाल कोटा, ठाकुर कुशाल सिंह लिखा नहीं यहाँ पे, जोधपुर, जोधपुर, कुशाल सिंह जोधपुर। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? नसीराबाद छावनी को लूटने वाले राजपूत सरदार के नाम बता दो और 2 नंबर आपके हो जाएंगे पक्के। कौन था? डूंगर सिंह था।
1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था? सेठ अमरचंद भाटिया। ध्यान रखना है, सेठ अमरचंद भाटिया। बीकानेर रियासत के सेठ अमरचंद भाटिया 1857 के प्रथम शहीद अमरचंद भाटिया को ही माना जाता है। सबसे पहले फांसी इन्हीं को दी गई थी, यही शहीद हुए थे, अमरचंद भाटिया। नीमच के विद्रोह की तिथि क्या थी? नीमच के विद्रोह की तिथि थी 3 जून 1857। मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह हुआ था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी को का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था। अच्छा, यहाँ विद्रोह किनके नेतृत्व में हुआ था? मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। प्रश्न संख्या 34 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 34 है कि 1857 ईस्वी में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी? नसीराबाद छावनी प्रथम सबसे शक्तिशाली, यहीं से सैनिक विद्रोह प्रारंभ हो गया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने पराजित किया था, औवा के ठाकुर कुशाल सिंह। देखो ध्यान रखना, एक बिथोड़ा का युद्ध हुआ था जो 8 सितंबर 1857 को हुआ था, जिसमें जोधपुर राज्य की सेना थी और अंग्रेज सेनापति था। और अंग्रेज सेनापति यहाँ पे हीथकोट था। हीथकोट को बिथोड़ा के युद्ध में पराजित किया गया था। 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था? बिथोड़ा के युद्ध में पराजित किया था, बिथोड़ा। प्रश्न संख्या 37 हमारी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन मारा गया था? चेलावास के युद्ध में मारा गया था। चेलावास के युद्ध में मेक मौसम का तो मौसम बना दिया गया था। जोधपुर का मेक मौसम पिए, जिसका मौसम बना दिया। प्रश्न संख्या 38 हमारी स्क्रीन पर है कि 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर औवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? कौन था? मेक मौसन था, इसका मौसम बना दिया गया था। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने औवा के निकट किस स्थान पर परास्त किया था? चेलावास में परास्त किया था। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस व मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेक मौसन के नेतृत्व में अंग्रेज सेना व ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य हुआ था। मेक मौसन का सिर काटकर औवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था। और ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, इसने क्या किया? ये भाग गया था। और इस युद्ध को हम गोरो कालो का युद्ध भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 40 हमारी स्क्रीन पर है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय औवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहां पर शरण दी थी? कोठारिया। कोठारिया ध्यान रखना है, मेवाड़ के रावत जोध सिंह के शरण दी गई थी। रावत जोध सिंह ने शरण दी थी। बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 ईस्वी में औवा में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था। उसकी नाड़ अलग कर दी थी। कौन था जिसकी नाड़ अलग कर दी थी? ओनाड सिंह। ओनाड सिंह या अनाड सिंह नाम रखना, नाड़ ही अलग कर दी थी। लाला जयदयाल और मेहराब खां ने कहाँ 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था? कोटा में किया था। लाला जयदयाल मेहराब खां कोटा में किया था। अठारह के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा के महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? करौली ने सैनिक सहायता भेजी थी, करौली।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? सुगाली माता। और इस सुगाली माता को 1857 की देवी के नाम से भी जाना जाता है। स्थान जहां औवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था, कहां पर किया था? उदयपुर में। इन्होंने उदयपुर में अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? देखो 1817 की बात हो रही है, ध्यान रखना। उम्मेद सिंह थे 1817 में। 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या हुई थी? कोटा। कोट में बटन, तो कोट में बटन, और बटन क्या बोला था मैंने? टूट गया। तो कहां हुई थी? कोटा में हुई थी। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या हो गई थी? मेजर बर्टन। रट गया होगा। निम्नलिखित में कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? कोटा में नेता कौन था बता दो, नेताजी का नाम बताओ कोटा के। मेहराब खां था। कौन था? मेहराब खां। 1857 ईस्वी की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी? सरदार सिंह था। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था? खुद किया था। कौन था ये? सरदार सिंह बीकानेर का। 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक भेंट की गई? निष्ठा का प्रतीक भेंट की गई। सामोद के रावल शिव सिंह को। सामोद के रावल शिव सिंह को। प्रश्न संख्या 54 हमारी स्क्रीन पर है कि निम्न में से किस एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? कैप्टन शावर्स ने की थी। उदयपुर में चला दो शावर्स। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहां पर हुआ था? अजमेर में हुआ था। अजमेर। सत्यार्थ प्रकाश अजमेर। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था, वो हमारे अमरचंद भाटिया थे। अमरचंद भाटिया थे। 1857 ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? कर्नल एबोट था। नीमच में कर्नल एबोट, आपको ध्यान रखना है, कर्नल एबोट था। 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? उदयपुर में शावर से चला देंगे और जयपुर में बोलेंगे कि ईडन गार्डन है। जोधपुर में मौसम बना लेंगे बढ़िया सा, लेकिन बीकानेर गलत हो जाएगा। बीकानेर में कौन है? ये बोला कि कैप्टन जेडी हॉल। जेडी हॉल तो हमारे सिरोही के हैं। जेडी हॉल कहाँ के हैं? सिरोही के हैं। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंस कौन था? उदयपुर में शावर से चला दो ढंग से अब तो। 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र कहां रखा गया था? एरिनपुरा पाली। एरिनपुरा पाली में रखा गया था। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? नानी देखे एब, नशीराबाद से शुरुआत हो गई थी। नानी देखे एब, नशीराबाद से शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियां कितनी थी? 6 थी। 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां था? ब्यावर में था। निम्न में से कौन सी जगह है 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? नीमच है, कोटा है, देवली है, ये नहीं है। जैसलमेर नहीं है। राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? नसीराबाद में की गई थी। छावनी मंडल की स्थापना नसीराबाद में की गई थी।
राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ था? नसीराबाद। ये प्रश्न कम से कम 4 से 5 बार यहाँ भी रिपीट हो गया और एग्जाम में भी रिपीट हुआ प्रश्न है 4 से 5 बार। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी माउंट आबू की थी। ये बटालियन कहाँ की थी? माउंट आबू की। मेवाड़ भील, एक सेकंड पूरा निकाल लेते हैं इसको। मेवाड़ भील कोर किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1837 में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ था? खेरवाड़ा उदयपुर में था। राजस्थान में 1857 का संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? नसीराबाद से हुआ था। डूंगरजी व जवाहर जी तो सीकर क्या थे? कौन सा जिला हो जाएगा? सीकर जिला हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 की नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? देवली में पहुंचे थे। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? प्रश्न संख्या 72। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औवा में विद्रोह किया था। कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? प्रश्न संख्या 73। किसका मौसम बना दिया था? मेक मोशन। किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मेक मोशन मारा गया था? कौन सा स्थान था? औवा था। चेलावास के युद्ध का संबंध किससे है? औवा के विद्रोह से है। औवा के विद्रोह से इसका संबंध है। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर किसने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने परास्त किया था। 1857 की क्रांति के समय बड़लू का युद्ध किन के मध्य हुआ था? प्रश्न संख्या 79। मारवाड़ एवं आसोप के मध्य हुआ था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? प्रश्न संख्या 78। कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में अजमेर भेजी थी। कुशल राज सिंघवी। राजस्थान में कहाँ मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? कोटा में किया था। मेहराब खान ने कोटा में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में औवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में हुआ। करौली राज्य ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी? कोटा राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी। 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे? ये क्रमशः मथुरा और करौली के निवासी थे। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कोटा में 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी? किसकी हत्या हुई थी? प्रश्न संख्या 83। निम्नलिखित में कौन कोटा में 1857 की क्रांति में कोटा में हत्या की गई थी? किसके नेतृत्व में की गई थी? ऐसा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारे पास जयदयाल, इनके नेतृत्व में की गई थी। प्रश्न संख्या 84 है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे? आपको बताना है उस समय कोटा के शासक कौन थे? कोटा के राम सिंह सेकंड थे। ऑप्शन ब सही होगा, राम सिंह सेकंड। निम्नलिखित में किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? इसका आंसर होगा डॉक्टर सेड्रल की भी हुई थी, बर्टन की भी हुई थी। ये दोनों ही सही होगा। ब से दोनों होगा, इसका ध्यान रखना, ब और से दोनों होगा। निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? नीमच है, कोटा है, देवली है, जैसलमेर नहीं है। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसने लिखी थी? नाथूराम खड़गावत ने लिखी थी। नाथूराम खड़गावत हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, उनका नाम था अमरचंद भाटिया। डूंगरजी व जवाहर जी बता दोगे? 100% सीकर के थे।
कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? बताओ कोटा में कौन था? प्रश्न संख्या 90। जयदयाल और मेहराब खां था। नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ था? नसीराबाद में कब करोगे सैनिक विद्रोह? 28 मई 1857 को करोगे। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा, बड़ा अच्छा प्रश्न है, तख्त सिंह थे। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे। अठारह के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक थे? विष्णु भट्ट गोडसे थे। राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने से पहले अजमेर की सुरक्षा का भार किस रेजिमेंट पर था? किस पर था? अजमेर की सुरक्षा का भार 15वीं नेटिव इन्फेंट्री पर था। 1857 क्रांति के समय बांसवाड़ा का शासक कौन था? बांसवाड़ा का था, इनमें से कोई नहीं होगा, लक्ष्मण सिंह था। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह थे। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? पहला ही नहीं है, शंभू सिंह गलत हो जाएगा। करौली के मदनपाल सही, बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह सही, कोटा सही, ये गलत हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? कोटा का शासक कौन था? राम सिंह था। ऑप्शन ब राम सिंह हमारा सही आंसर, सही उत्तर होगा। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? शावर्ष था। अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। और हमारा अंतिम प्रश्न है, 100 नंबर का प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? राजस्थान का एजीजी तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। आपको ध्यान रखना है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आपको ध्यान रखना है। तो ये टॉप 100 प्रश्न हो गए। एक बार वापस इनको देखना, ढंग से अच्छे से इनको आप कवर करना ताकि आपके अच्छे से याद हो जाएं। पीडीएफ आपको हम बात करें डेनियल क्लासेस की ऐप में मिल जाएगी। अगर आपने अब तक स्टेनो के मॉडल पेपर नहीं खरीदो, ढंग से अच्छे से टेस्ट देना आप शुरू कर दो। साथ साथ आपको स्टेनो का कंप्लीट कोर्स जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, करंट अफेयर सब कुछ मिल रहा है केवल 499 में। अभी मैंने कर रखा है, थोड़े टाइम के लिए कर रखा है, बाद में इसको हटा दिया जाएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा उसके आप शेयर जरूर कर दें, सबको जितना ज़्यादा उसके शेयर कर दें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हाथों हाथ अपडेट आपको मिल जाए। धन्यवाद।